नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। हरिद्वार और रुद्रपुर में कोहरा बढ़ा सकता है टेंशन, बारिश से मिलेगी राहत। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इस कारण राज्य में अभी तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड राज्य के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राज्य के मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों, विशेषकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपदों के कुछ भागों में कोहरा छाये रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन 2 जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 2 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 86 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 24 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 54 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। उत्तर प्रदेश में चुनाव पहला चरण। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत आज से हो रही है। आज पहले चरण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले चरण में 2.27 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। उत्तराखंड में पीएम मोदी का दौरा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे विशेष विमान से पौड़ी जिले की श्रीनगर विधानसभा पहुंचेंगे। यहां से गढ़वाल लोकसभा में पड़ने वाली सभी 14 विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। इसमें बद्रीनाथ, थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन, कोटद्वार और रामनगर सीट शामिल है। स्मृति ईरानी की रैली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज उत्तराखंड पहुंचेगी। स्मृति डीडीहाट, भीमताल, कालाढूंगी विधानसभा में चुनावी रैली करेंगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज द्वाराहाट और हरिद्वार विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। गढ़वाल कुमाऊं में राहुल की रैली। कांग्रेस की ओर से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज दोबारा उत्तराखंड आ रहे हैं। राहुल गांधी का पहला कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से हरिद्वार जिले के मंगलौर और दूसरा कार्यक्रम अल्मोड़ा के जागेश्वर में होगा। रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीती रोज भी उन्होंने पीसी कर बीजेपी मैनिफेस्टो पर प्रतिक्रिया दी थी। साथ ही खनन मामले पर सीएम धामी पर तीखा हमला बोला था। आपका घोषणा पत्र। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर सकती है, जिसमें रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से लेकर मॉनिटरी पॉलिसी को फिर से सामान्य करने की घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत के समय रिजर्व बैंक की तरफ से बदहाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी को उदार बनाया गया था, जिसे इस बार सामान्य किया जा सकता है। शुरू हो रहा रणजी ट्रॉफी का पहला चरण। रणजी ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट में भारत का प्रमुख टूर्नामेंट है और इस साल यह 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण आज 10 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा, जहां 57 दिनों में 34 मैच खेले जाएंगे। दूसरे चरण में 30 मई से 26 जून तक निर्धारित 28 दिनों में 7 मैच खेले जाएंगे। कुल मिलाकर 62 दिनों में 64 मैच खेले जाएंगे। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे राकेश टिकैत। स्वामी शिवानंद से अनशन वापस लेने का करेंगे आग्रह। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार को मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद से मुलाकात कर अनशन वापस लेने का आग्रह करेंगे। पत्नी ने 500 रुपए नहीं दिए तो पति ने लगाई फांसी, परिजनों ने गुपचुप किया अंतिम संस्कार। नशे का आदी सरताज ने अपनी पत्नी से 500 रुपए मांगा, लेकिन पत्नी ने पैसे नहीं दिए, जिससे नाराज होकर उसने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने बिना पुलिस को सूचित किए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने ज्वालापुर में किया रोड शो। प्रत्याशी एसपी सिंह के लिए मांगे वोट। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ज्वालापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी एसपी सिंह इंजीनियर के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों ही जनता को ठगने का काम किया है। जनता सबक सिखाने के लिए 14 फरवरी का इंतजार कर रही है। खराब मौसम के चलते सीएम धामी का नैनी डांडा दौरा रद्द। दिलीप रावत ने अकेले संभाली कमान। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पौड़ी जनपद के नैनी डांडा में चुनावी जनसभा थी, लेकिन बदले मौसम की वजह से सीएम धामी वहां नहीं पहुंच पाए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दिलीप सिंह रावत ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की। अनुकृति के लिए मैदान में उतरे मनीष खंडूड़ी। कहा 14 फरवरी को बीजेपी की विदाई तय। लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई के पक्ष में पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के बेटे कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने जनसंपर्क किया। इस दौरान मनीष खंडूड़ी ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि आम जनता भाजपा की कार्यशैली से नाराज है। ऐसे 14 फरवरी के दिन प्रदेश से भाजपा की विदाई तय है। ग्रामीणों ने विनोद कंडारी को सुनाई खरी खोटी, उल्टे पांव पड़ा लौटना।
चुनावी कुंभ हर 5 साल में आता है। ऐसे में नेता भले ही अपने पूरे कार्यकाल में क्षेत्र में सक्रिय न दिखे, लेकिन चुनाव में उन्हें जनता के सामने हाजिरी लगानी ही पड़ती है। लिहाजा कई बार उन्हें मतदाताओं की खरी खोटी भी सुननी पड़ती है। ताजा मामला देवप्रयाग विधानसभा सीट का है, जहाँ प्रचार के लिए क्षेत्र में पहुंचे निवर्तमान विधायक विनोद कंडारी को कोरोना काल के दौरान पैदल अपने गाँव लौटे युवकों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बसपा प्रत्याशी को हाईकोर्ट से झटका, तहसीलदार के ट्रांसफर से किया इनकार। हरिद्वार से बसपा प्रत्याशी चरण सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि हरिद्वार तहसीलदार पर चुनाव में पक्षपात किए जाने की आशंका के आधार पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने की कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, जताया ये अंदेशा। बीते दिनों हरिद्वार कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने बीजेपी प्रत्याशी मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया था, जिस पर अब बीजेपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से सतपाल ब्रह्मचारी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, ताकि अगर कोई हमला होता है तो उसका आरोप बीजेपी पर न लगे। पिथौरागढ़ पुलिस ने 3 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत 269 क्वार्टर अवैध शराब और 37 बियर की बोतल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में कोरोना से 5 मरीजों की मौत, 713 संक्रमित भी मिले। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर 5 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा प्रदेश में 713 नए कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। वहीं 2155 मरीज ठीक भी हुए हैं। रुद्रप्रयाग फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने पकड़ी अवैध शराब, अब तक 17 लाख से ज्यादा कैश बरामद। प्रदेश में चुनावी मौसम आते ही शराब और पैसों का गोरख धंधा तेजी से चल रहा है। हालांकि पुलिस टीम लगातार चेकिंग अभियान के तहत अवैध शराब और आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। इसी के तहत रुद्रप्रयाग पुलिस और स्क्वाड टीम ने 17 लाख से ज्यादा का कैश भी बरामद किया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी मसले पर अजय भट्ट की कांग्रेस को नसीहत, विद्या के केंद्रों को धर्म में बांटना ठीक नहीं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज लालकुआं विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के लिए प्रचार किया। चुनाव प्रचार के बाद अजय भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता में उत्साह है, जनता एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम यूनिवर्सिटी मसले पर नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस पर सपा का तीखा हमला, कहा झूठे वादों से नहीं गलेगी दाल। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोएब अहमद ने बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की घोषणाओं से जनता अब उब चुकी है। उन्होंने केवल डर और दबाव की राजनीति की है। वहीं उन्होंने हरीश रावत को भी घेरा। रामनगर में गरजे हरक सिंह, कहा जल्द टूटेगा भाजपा का घमंड। हरक सिंह रावत ने भाजपा पर हमला बोला है। हरक सिंह रावत ने कहा भाजपा का घमंड चरम पर है, जो जल्द ही टूटेगा। उन्होंने कहा भाजपा घोटालों की सरकार है, वह जो भी योजना चलाती है कोई भी आम आदमी तक नहीं पहुँचाती है। हरिद्वार में फर्जी अधिकारी का साथ देना पड़ा भारी, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी सस्पेंड। भगवानपुर की जीएसटी कार्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर दीपा सिंह ने एक फर्जी व्यक्ति को सीजीएसटी अधिकारी दर्शाते हुए कुर्सी पर बैठाया था, जो लगातार उगाही कर रहा था। मामला सामने आने के बाद जीसीएसटी का फर्जी अधिकारी फरार है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी दीपा सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मकान मालिक की बेशर्मी, किराया माफ करने के एवज में शारीरिक संबंध की डिमांड। बनभूलपुरा में एक महिला ने मकान मालिक पर दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। मकान मालिक ने किराया माफ करने के एवज में महिला से शारीरिक संबंध की डिमांड कर डाली। पीड़िता किसी तरह से उसके चंगुल से छूटकर पुलिस में जाकर तहरीर दी। हरिद्वार में आश्रम की पार्किंग से अवैध शराब बरामद, कद्दावर नेता पीआरओ पर लगे आरोप। हरिद्वार में बीती रात उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर आश्रम की पार्किंग से 35 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसके बाद भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों ने आश्रम के बाहर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीएम जीवन रक्षक पुलिस पदक से नवाजे जाएंगे फैजान अली और राजेश कुमार, ये है कारण। देश में एक बार फिर उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। विभाग में तैनात 2 पुलिस जवानों को अपने अदम्य साहस और जान दांव पर लगाकर 6 जिंदगियां बचाने के लिए प्रधानमंत्री जीवन रक्षक पुलिस पदक सम्मान से नवाजा जाएगा। उत्तराखंड पुलिस महकमे में तैनात फैजान अली और कांस्टेबल राजेश कुमार को यह सम्मान दिया जाएगा। पिथौरागढ़ पोस्टल बैलेट के जरिए अब तक 844 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने किया मतदान। पिथौरागढ़ में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। जिले की 4 विधानसभाओं में 844 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। आईआईटी रुड़की में आयोजित होगा सेकंड वाटर कॉन्क्लेव, जुड़ेंगे 33 विदेशी एक्सपर्ट। आईआईटी रुड़की में 2 से 4 मार्च तक द्वितीय वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जल के क्षेत्र में जागरूकता पर चर्चाएं की जाएगी। इस वाटर कॉन्क्लेव में जल संसाधन से जुड़े सभी विशेषज्ञ पहुंचेंगे। इस वाटर कॉन्क्लेव में भारत के अलावा बाहर के देशों से भी वैज्ञानिक भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।